सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है पादप के भाग। पादप यानी आम भाषा में हम कहते हैं पौधे के भाग। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप सबके घर में कोई ना कोई छोटा या बड़ा पौधा तो ज़रूर होगा। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, फिर भी आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा ना। तो जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और उनसे मिलकर हमारा शरीर बना होता है, ऐसे ही पौधे के भी विभिन्न भाग या विभिन्न अंग होते हैं जिनसे मिलकर वो पौधा बना हुआ होता है। और ये जो भाग हैं इनका अलग अलग कार्य भी होता है। तो आज की वर्कशीट में हम उन भागों से परिचित होंगे और वो क्या काम करते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक पादप यानी कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है ना, वह शूट सिस्टम कहलाता है। याद रखना, जो भाग जमीन के ऊपर होता है पौधे का उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। यानी पौधे के जो भाग वो भाग जो ज़मीन से ऊपर की ओर होते हैं, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और कली, वो सारे के सारे शूट सिस्टम कहलाता है। फिर पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है, वह रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र कहलाता है। यानी जो ज़मीन के नीचे भाग होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, यानी जड़ को हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें जड़ यानी कि मूल और मूल रोम भी सम्मिलित होते हैं। तो अब हम पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो देखिए, पादप के विभिन्न भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहले हम उन भागों से परिचित होते हैं और उनके कामों को भी साथ साथ जानते हैं। तो पहला भाग है तना। देखिए, यहाँ पर तने का एक चित्र भी बना रखा है। ये होता है किसी भी पौधे का तना। इसका काम क्या होता है? यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि जो भी भोजन पौधे बनाते हैं, जल अवशोषित करते हैं, खनिज लवण अवशोषित करते हैं, उनको पादप में ऊपर की ओर जो विभिन्न भाग होते हैं उन तक पहुंचाने में ये मदद करता है। फिर दूसरा है पत्ती। यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। ये रही पत्ती। यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है और विभिन्न भागों में जाकर ये इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, हमने देखा है कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये जो हरा रंग होता है ना, इसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है इसका? क्लोरोफिल। याद रखिएगा। और यही क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है। फिर अगला है पुष्प। इसमें बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर शामिल होते हैं और ये जनन में मदद करता है। यह रहा पुष्प का यानी फूल का चित्र। देखिए, इसके बीच में स्त्री केसर, पुंकेसर आदि अंग होते हैं जो बीजों का निर्माण करते हैं, जिससे नए बीज बनते हैं, नए बीजों से नए पौधे बनते हैं। इस तरीके से फूल का ये कार्य होता है। फिर अगला है जड़ या मूल। यह पादप के लिए मृदा यानी मिट्टी से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती हैं। तो जड़ें जो होती हैं इनका मुख्य कार्य यही होता है कि यह मिट्टी से जो भी जल है, खनिज लवण है, उनका अवशोषण करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों में उन्हें पहुंचाने का काम करती है और इससे पौधा जीवित रहता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब स्वयं को जांचने के लिए चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है, दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो यहाँ पर पौधे का एक चित्र बना हुआ है जिसमें आपको उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने। तो अभी ऊपर हमने समझा भी है। तो देखिए, जो सबसे पहला भाग, ये भाग कौन सा है? ये है पत्ती।
फिर ये कौन सा भाग है, अभी अभी हमने उसके बारे में समझा, ये है पुष्प या फिर फूल। फिर ये जो सीधा तना हुआ होता है, सीधा खड़ा होता है, ये क्या होता है, ये है तना। उसके बाद ये लाल रंग वाला भाग, ये है इसका फल। और आखिरी में ये जो जमीन के नीचे होती है, ये पौधे का कौन सा भाग है, जड़। ये तो हो गए भाग। अब हमें ये भी पूछा गया कि इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को दिखाइए, जो मैंने आपको समझाया भी है। देखिए, जो जमीन के ऊपर ही जो पूरा पौधे के भाग हैं, इनको हम कहेंगे शूट सिस्टम। ऐसे आपको इसको लिखना है। और जो जमीन के नीचे का भाग है, जड़ यानी, इसको हम कहेंगे रूट सिस्टम। इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में बनाकर लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि पादपों में तने का क्या महत्व है। तो ऊपर हमने तने का जो कार्य पढ़ा है, वही हमने उसको महत्व के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं एक बार। तो ये है उत्तर नंबर 2। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको ये समझ के लिखना है। तो आपने लिखना है, यह तने का क्या महत्व है, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ये हो गया उत्तर नंबर 2। फिर है प्रश्न नंबर 3, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। तो चलिए इसका उत्तर अब हम जानते हैं। तो आपको ऐसे अपनी कॉपी में इसको लिखना है, उत्तर नंबर 3। तो इसको हमने लिखना है कि पादपों में, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा, पादपों में पत्तियां सामान्यतः हरी इसलिए होती हैं क्योंकि यह हरा रंग, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, क्लोरोफिल, पौधों में भोजन बनाने में सहायक होता है। तो आपने उत्तर नंबर 3 ऐसे लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 4, पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य को लिखिए। तो ऊपर अभी हमने समझा ही है, तो देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, आपने इसको कैसे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्क करा देता हूँ। ये है उत्तर नंबर 4, उसका पहला भाग। पत्ती का लिखना है, पत्ती का एक कार्य लिखना है। तो यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, 1 पॉइंट, ये बन गया पहला पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट, जड़, यह पादप के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। और लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, इसके लिए आप मास्क अवश्य लगा के रखें जब भी बाहर जाएं। और जब भी आपकी बारी आए, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।